नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। 2025 की विदाई मार गई महंगाई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से ट्रेन में सफर करना महंगा हो गया है। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी की है, जबकि लोकल ट्रेनों और छोटी दूरी से सफर करने वालों को इससे राहत दी गई है। यानी रोजमर्रा के यात्रियों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबा सफर करने वालों को अब थोड़ा ज्यादा किराया चुकाना होगा। देखिए, नई किराया दरें आज से पूरे देश में लागू की गई है और लंबी दूरी की यात्राओं पर ही किराया बढ़ाया गया है। आज से रेलवे का सफर महंगा हो गया है। 215 किलोमीटर से ज्यादा साधारण श्रेणी में ₹1 बढ़ाया गया है। बता दें कि मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी और सभी एसी कोच में ₹2 बढ़ाए गए। 500 किलोमीटर नॉन एसी यात्रा पर केवल ₹10 ज्यादा देने होंगे। लोकल ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, आज से ये जो किराया दरें बढ़ाई गई है वो लागू हो गई है। मासिक सीजन टिकट और 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर पुराना किराया ही रहेगा। रेलवे को इस साल करीब 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय की उम्मीद है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने यात्री किराया बढ़ाने की घोषणा की है। आज से रेलवे का सफर महंगा हो गया है। नई किराया दरें आज से पूरे देश में लागू हो गई है। एक तरीके से जो यात्री दूर तक सफर करते हैं और स्लीपर कोच, एसी कोच में सफर करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। 2015 किलोमीटर से ज्यादा साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। और देखिए, ये बदलाव किया गया है। चलिए आपको बताते हैं सरकार के फैसले क्या है, क्यों सरकार ने ये कदम उठाया। रेल नेटवर्क और संचालन में पिछले 10 साल में बड़ा विस्तार हुआ है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे पर काम का दबाव बढ़ा है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि कर्मचारियों पर खर्च बढ़ाकर अब 1,15 करोड़ रुपए किया गया है और पेंशन पर सालाना खर्च 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बता दें कि 2024-25 में रेलवे की कुल परिचालन लागत 2.63 लाख करोड़ रुपए की गई और बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई। बता दें कि रेलवे माल ढुलाई बढ़ाकर आय बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे बन गया है। सरकार के फैसले को बता रहे हैं क्यों ये फैसला लिया गया। गैर किराया आय बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर रेस्टोरेंट चेन को बढ़ावा दिया जाएगा और रेल नेटवर्क और संचालन में पिछले 10 साल में ये बड़ा विस्तार हुआ है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि नई दरें केवल 26 दिसंबर 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर ही लागू होंगी। यदि किसी ने इस तारीख से पहले टिकट बुक कर लिया है तो उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। रेलवे स्टेशनों पर किराए की सूची भी नई कीमतों के अनुसार अपडेट की जाएगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि रेलवे सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वो अपने संचालन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है। नए साल में रेल यात्रियों को झटका लगा है। ट्रेन का किराया बढ़ गया है। लंबी दूरी की रेल यात्रा पर किराया बढ़ाया गया है। लोकल को राहत मिली है। और देखिए, किराए में ये बदलाव किया गया है। यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रंजन भगत हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। करिश्मा सोनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ में जबलपुर से जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से प्रहलाद सेन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। ये जो बदलाव किया गया है, कितना असर इसका यात्रियों पर देखने को मिलेगा और क्या दरें इसके लिए रखी गई है, कितना टिकट का जो बढ़ावा है वो दिया गया है? देखिए, यात्रियों की जेब पर आज से बड़ा असर पड़ा है और सीधे तौर पर अगर देखें तो लंबी दूरी की यात्रा करनी है, उन्हें अतिरिक्त उस पर अगर मैं बात करूं तो अतिरिक्त 10 से 15 रुपए चुकाने होंगे। हमारे साथ आम यात्री मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर इनकी जेब पर पड़ेगा। आज से किराया महंगा हो गया। कहाँ कहाँ सफर करती हैं आप? भोपाल, मथुरा, वृंदावन जाते हैं तो किराया इतना है कि हम तो रोजंदारी के कमाने खाने वाले हैं, कहाँ से लाएंगे इतना किराया? जाना हमको जरूरी है। मतलब पहले रोजंदारी के कमाने खाने वाले हैं, कहाँ से लाएंगे?
देते थे। कहाँ से देंगे? आप किस तरह से देखती हैं, युवा हैं आप भी यात्रा करते होंगे? जी, मैं इस तरह से देखती हूँ कि सिर्फ पैसे बढ़ा देने पैसे पैसे बढ़ा देने से कुछ नहीं होता। जो हमारी रेलवे की फैसिलिटीज हैं वो बहुत सारी चीज़ों में उसमें कमी है। जैसे अभी मेंशन हुआ था कि सिक्योरिटी बढ़ा दी है उन लोगों ने और बहुत सारे फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए उन लोगों ने किराया बढ़ाया है, लेकिन उतनी फैसिलिटीज हमने देखी नहीं है। जैसे हमारे ग्वालियर रेलवे स्टेशन हुआ या झांसी रेलवे स्टेशन हुआ, कोई भी जो आसपास के रेलवे स्टेशन में उनमें बहुत टाइम से कंस्ट्रक्शन चली रहा है और जो एफिशिएंसी होनी चाहिए रेलवे की, जो आप एक आदमी से 16 रुपए ले रहे हैं तो लाखों करोड़ों लोग उसमें वो करते हैं, तो उतना रेवेन्यू जाता कहाँ है वो भी एक अलग बात है। तो आप प्लीज उसमें देखिए और रेलवे को बहुत सुधार करने की जरूरत है, सिर्फ पैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी, पैसे बढ़ाने की नहीं। आप किस तरह देखते हैं किराए में इजाफा? लंबी दूरी अब आपकी जेब पर असर डाली। देखिए, सबसे बड़ा बात अपन देखें कि इसमें देश भर में एक पूंजीपतियों की ओर पूरी सत्ता सौंपी जा रही है, सारा उनके हाथ में दिया जा रहा है। जो आम आदमी है केवल उसको ट्रेन का ही सहारा रहता है। आप देखें तो सरकार से जो किराया बहुत छोटा छोटा सा बढ़ाया जाता है, इसलिए कि जनता में एकदम सीधे हंगामा ना मचे, तो थोड़ा जो किराया बढ़ा गया है, तो बढ़ाने के बाद में अब सीधे तौर पर जनता की जेब पहले से ही इतने नियम के अलावा इतने चार्जेस किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म का चार्जेस हो या कहीं आने जाने का चार्ज हो, लगेज चार्जेस हो, सुविधाएं उतनी नहीं है, इतना किराया बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो एक मध्यम वर्गीय परिवार नीचे गरीब टाइप के होते जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रहलाद, आज से टिकट की नई दरें लागू कर दी गई है और एक बड़ा झटका यात्रियों को लगा है और कुछ यात्रियों को इससे राहत भी मिली है। प्रतीक, आपसे जानना चाहूंगी कि कई जो यात्री है उन्हें इससे राहत मिली है और ये जो फैसला लिया गया है वो एसी और स्लीपर कोच के लिए है। जनरल कोचेस में तो शायद इसका असर नहीं होगा, लेकिन जो स्लीपर पे यात्रा कर रहे हैं या फिर जो थोड़ा सा लग्जरी कोचेस में अगर जाते हैं एसी 3 टियर से लेके एसी 1st टियर तक, उनके लिए थोड़ा सा ये सफर जो है वो महंगा होगा। बहरहाल बढ़ोतरी, अभी हाल ही में हमने कुछ यात्रियों से बातचीत की, उनका यही कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क काफी रेलवे कर रहा है और आज से 5 साल पहले का रेल यात्रा और अभी की रेल यात्रा में काफी अंतर है। नई नई ट्रेनें जो है वो सामने आई हैं, तो बेशक बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन बेहद मामूली है, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिडिल क्लास या फिर लोअर यानी गरीब तबका जो है उन पर कोई बहुत डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी बढ़ोतरी तो हुई है। त्योहारी ये सीजन है, इसके साथ साथ नया साल है, लोग नई नई ट्रिप्स पे जा रहे हैं, कुछ रिजर्वेशन पहले करा लिया था तो कुछ जो है अभी इस रिजर्वेशन को करा रहे हैं। बहरहाल जो यात्री स्टेशन पहुंचते हैं हर उम्र वर्ग के होते हैं, युवा हो बुजुर्ग हो, हर कोई यात्रा तो हर साल करता ही है और कुछ यात्री यहाँ भी हैं, उनसे भी समझेंगे। अंकल जी, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ यात्रा कर रहे हैं? भोपाल जाना था, काटा वाला था। अच्छा, काटा। आज से आपको जानकारी दे रहा हूँ, रेल का सफर महंगा हुआ है। प्रति किलोमीटर 2 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में जो रेलवे की सुविधाओं में इजाफा हुआ है आप देख पा रहे हैं, क्या ये बढ़ोतरी की जरूरत थी, नहीं थी, या क्या होना चाहिए आपके नजरिए में? देखो, बढ़ोतरी तो अभी नहीं होगा जी, क्योंकि पैसे की महंगाई बढ़ रही है जी, ट्रेनें बहुत चढ़ रही है, जगह भी मिल नहीं रही है, तो परेशानी होगी। अच्छा, जगह तो मिल नहीं रही, बहुत ट्रेनें बहुत चढ़ रही जी। है, जनरल वाले आते तो बैठे की बात नहीं करें। मतलब आप चाहते हैं कि पहले सुविधाओं में इजाफा हो जाए फिर बड़ी बढ़ोतरी कर ले? सुविधा है तो होने चाहिए सर, सुविधा मिल जाए जी, तो पूरी व्यवस्था दे, पैसा पूर्ण रूप चले। ठीक 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 ठीक। तो ये गाडरवारा जा रहे हैं जैसा कि आप हमने सुना, और इनके मुताबिक फिलहाल महंगाई बहुत है। ट्रेनें बेशक बढ़ गई हो लेकिन फिर भी इन्हें सीट नहीं मिल पाती है या परेशानी होती है, तो ऐसे में रेलवे पहले और सुविधाओं में इजाफा कर ले, फिर यात्रा में और जितना इजाफा करना कई चाहिए। शिकायतें लोगों की इसी को लेकर के आ रही है कि किराए बढ़ाए गए हैं लेकिन रेलवे की जो सुविधा है उनमें भी इजाफा करना चाहिए। करिश्मा हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। करिश्मा, लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि किराया जरूर बढ़ाया गया है लेकिन रेलवे में कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, ट्रेनें लेट होती है, देरी से आती है, यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। इन्हें सही किया जाना चाहिए पहले।
सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि रेलवे किराया तो बढ़ाता है लेकिन सुविधा बिल्कुल नहीं दे पाता है, क्योंकि आप देखिए टिकटें जो है आज से महंगी हो गई है। 215 किलोमीटर से आगे जो यात्री जाएंगे प्रति किलोमीटर जो है 1 से 2 पैसे का इजाफा यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि ये जो टिकट काउंटर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्वयं से जो है बुक करने वाला टिकट काउंटर है, जिसमें इतनी भीड़ आपको नजर आएगी कि लोग यहाँ पर परेशान होते हैं। लोग यहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे, कई लोगों की ट्रेनें भी छूटती है, लोग भी हैं उनसे भी जानेंगे। आज से रेलवे ने जो है देख सकते हैं कि जो दर है वो बढ़ा दी है। कैसे देखते हैं इसे, सुविधा कितनी दे पा रहा है रेलवे? सुविधा तो नहीं दे पा रहे अभी, देख रहा है भीड़ के कारण सबकी ट्रेनें लेट हो रही है, लेट हो रहा है सबको, तो क्या कर सकते। टिकट आज से महंगी कर दी गई है, प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसा जो है बढ़ाया जाएगा। तो देखिए जो सुविधा है वो यहाँ पर जनता का कहना है कि नहीं दी जा रही है, और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज से रेलवे ने जो है टिकट के पैसे बढ़ा दिए हैं। 215 किलोमीटर से आगे जो जाएंगे जो है प्रति किलोमीटर पैसा जो है बढ़ेगा। ये कैसे देखते हैं महंगाई, कितना सही है बताइए, कितना सही है बोलिए। देखिए जो रेलवे है उसने किराया तो बढ़ा दिया है, लेकिन सुविधाएं जो हैं उस हिसाब से दी नहीं जाती हैं। और लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि एक ही टिकट जो है यहाँ पर मशीन जो है लगी हुई है, जिसमें कई सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो लोग हैं वो परेशान भी होते हैं, टिकट मिल भी नहीं पाती हैं। और जो देखिए किराया है वो लगातार बढ़ाया जाता है। राजधानी रायपुर का ही ये जो है रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर अगर आप पूरा स्टेशन घूमेंगे तो यहाँ पर एलिवेटर्स भी आपको बंद नजर आएंगे, एक्सीलेटर्स भी यहाँ पर जो है आपको बंद नजर आएंगे। और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, रेलवे ने आज से टिकट के पैसे बढ़ा दिए, कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता कुछ, अभी तो आया हूँ मैं। देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको परेशान नजर आ रहे हैं। रेलवे ने टिकट बढ़ा दी है, पैसे बढ़ा दी, कैसे देखते हैं इसे? मैं तो पहली बार आया हूँ दीदी। महंगाई बढ़ी, बताइए ना कुछ। बड़ी तो है मेरे साथ। तो देखिए लोग जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, कई लोग यहाँ पर जो है परेशान होते हुए भी नजर। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन रेलवे सुविधा के नाम पर दरों को बढ़ा रहा है, टिकट का किराया बढ़ाया जा रहा है। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। रंजन हमारे साथ में बने हुए हैं। रंजन, लगातार रेलवे टिकट जो किराया है वो बढ़ाया गया है, और ऐसे में यात्रियों को कहीं ना कहीं, कुछ यात्रियों को राहत मिली है और कुछ को झटका भी लगा है, क्योंकि दरें जो है वो बढ़ाई गई है। और कौन से ऐसे यात्री हैं जिन्हें, कौन से वर्ग है जिन्हें इससे राहत मिली है? देखिए, रेलवे का किराया बढ़ा है, उससे यात्रियों को तो राहत तो नहीं मिली है, लेकिन परेशानी जरूर बढ़ गई है। देखिए जो यात्री है वो पिछले कई घंटों से रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर के जो है ट्रेन का इंतजार करते हैं, लेकिन घंटों घंटों तक जो है लेट रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किराया तो बढ़ाया गया है, लेकिन जो टाइमिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी जो यात्री हैं वो अभी भी परेशान। हम कुछ यात्रियों से बात कर लेते हैं। किराया बढ़ा है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के क्या है? हम तो ये कहते हैं कि किराया बढ़ाएं, लेकिन कम से कम गाड़ियां हैं जो समय पे आनी चाहिए, क्योंकि समय सबके लिए कीमती है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई अदर हो, तो उसके लिए समय ज़रूरी है। तो समय पे पहुंचना ज़रूरी है। तो भरोसा रखना चाहिए सबको कि इसका उपयोग जरूर करें कि हमें टाइम पे पहुंचाना है हर यात्री को। यानी टाइमिंग जो है वो अभी भी नहीं बदला है। देखिए कई सारे यात्री हैं यहाँ पर, और भी कुछ यात्री हम उनसे बात कर लेते हैं। रेलवे ने जो है किराया बढ़ा दिया है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के क्या कहते हैं? क्या आप लोग, ट्रेन जो है वो टाइम पे आ जा रही है या फिर कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, बहुत डिले जा रही है ट्रेन। मतलब अभी क्या, ठंड के टाइम कोहरा भी है, उस कारण से भी डिले हो रही है। और वैसे प्रशासन ने बहुत सारे चीज़ें ऐसी कर दी है कि ट्रेन मतलब बहुत डिले हो जा रही है। और प्लेटफॉर्म पे टाइम से सिग्नल, मतलब वो जो बताते हैं स्क्रीन पे सीट नंबर वगैरह, वो टाइम से आते नहीं हैं। किराया बढ़ा दिया गया है, कितना असर देख रहे हैं इससे पड़ने वाला? किराए के बारे में तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि जो किराया बढ़ाया गया है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर कई सारे आपको यात्री जो है नज़र आ जाएंगे, जो कि पिछले कई घंटों से यहाँ पर जो है ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है, लेकिन टाइमिंग को लेकर बड़ी समस्या है। किराया बढ़ा, इससे कितना फ़र्क देख रहे हैं आम जेब पर पड़ने वाला?
मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेन लेट हो रही हैं वो शायद नॉर्थ इंडिया से जो ट्रेन चलने वाली है दिल्ली से या फिर अपर पार्ट ऑफ इंडिया से, वहाँ जो फॉग है उसके कारण लेट जो ट्रेन हो रही हैं वो ट्रेन लेट होने से बाकी ट्रेन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट मुझे नहीं लगता ऐसा डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए कि ट्रेन लेट का या फिर किराया जो बढ़ा है उससे। किराया बढ़ गया है कितना देख रहे हैं, क्योंकि अब जो किराया था उसको बढ़ा दिया गया है, कितना असर आप लोग आम जनता पर देख रहे हैं? महंगा तो पड़ गया बहुत ज़्यादा, यही दिक्कत है। धन्यवाद। टिकट महंगी हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? टिकट महंगी हो गई, अब तो हर चीज़ महंगा ही हो गया है। अगर सुविधा मिले तो महंगाई से कोई विशेष मार नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है, क्योंकि सुविधा मिलना चाहिए। पब्लिक को सुविधा से मतलब है, महंगाई कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। यानी महंगाई से लोग परेशान नहीं है, लेकिन जो लेट है ट्रेन उससे ज़्यादा लोग परेशान है, क्योंकि महंगाई में ज़्यादा टिकट के जो किराया है वो बढ़ाया गया है, लेकिन कई सारी जो परेशानी है वो लोगों की ये है कि रेलवे में सुविधा नहीं मिल पा रही है और किराए को बढ़ाया जा रहा है। प्रहलाद, आपसे जानना चाहूंगी कि ये शिकायतें सामने आ रही है कि सुविधा नहीं बढ़ाई गई है और ट्रेनें लेट हो रही है, ऐसी परेशानी आ रही है। और अभी की बात करें तो क्या ऐसा मुख्य कारण है कि ट्रेनें लेट हो रही है, कोहरे को हटा करके अगर देखें तो? देखिए, ट्रेन सबसे बड़ा जो कारण होता है मौसम का होता है। सर्दियों के मौसम में अमूमन जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो फर्स्ट वीक है, ये ऐसा दौर है, ये ऐसा मौसम होता है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है और बर्फबारी की वजह से जो कोहरा है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो दिल्ली से लेकर आगरा, मथुरा, ग्वालियर तक रहता है। तो एक तो बड़ा प्रमुख कारण ये है और दूसरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं। ये तमाम सारी खामियां हैं, इससे ट्रेनें जो लेट होती हैं उसका असर सीधे तौर पर यात्रियों को भुगतना पड़ता है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आम लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। किराया बढ़ गया लेकिन ट्रेनों में जो सुविधाएं हैं उनमें इजाफा नहीं हो रहा, ट्रेनें अपने समय से नहीं चल पा रही हैं, तकनीक वो विकसित नहीं की गई जो फॉग में भी ट्रेनों को तेज रफ्तार से चला सके। चाहे वो वंदे भारत हो, शताब्दी हो, बड़ी बड़ी ट्रेनें कोहरे के आगे फेल हो जाती हैं। क्योंकि कई बार ऐसे दावे किए हैं, वो अपन कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, दावे किए जाते हैं कि ये वाली टेक्निक ईजाद कर ली है, ये सुविधा दे दी है, अब इस प्रकार से फॉग नहीं आएगा और पूरे कहीं एक्सीडेंट नहीं होंगे। लेकिन अभी जितने भी इनके दावे और वादे किए जाते हैं रेलवे विभाग की ओर से, ज्यादातर फेल होते रहे हैं और आज भी उतनी सुविधा नहीं हो रही। जैसे ही मौसम ऐसा होता है, फॉग आ जाता है, रात में विजिबिलिटी कम हो जाती है, ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है और रफ्तार कम हो जाती है, ऐसे शेड्यूल बिगड़ता है तो कई बच्चे परीक्षा से वंचित हो जाते हैं, कई बीमार मरीज उसमें सफर कर रहे होते हैं, वे भी उनको समय पे इलाज नहीं हो पाता। मतलब जो पूरा सफर कई लोगों को ट्रेन के माध्यम से जाते हैं, फिर उनको फ्लाइट पकड़नी होती है, फ्लाइट मिस हो जाती है, तो पूरा एक सिस्टम बिगड़ जाता है कि प्रॉपर रूप से और शेड्यूल इतना बिगड़ा हुआ है। मौसम कोई बड़ा मौसम इतना ठीक है, मौसम तो यात्रियों से सुविधा लेने के नाम पर और उसके टेक्निक के नाम पर कि हम ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, जब हाई टेक पूरा दुनिया हाई टेक हो चली, पूरी डिजिटल हो चुकी, इतने बड़े बड़े शोध किए गए हैं, शोध के बाद में दावे किए जाते हैं कि पहले पटाखे फोड़े जाते थे कि पटाखे फोड़ दिए हैं तो सब कोरोना खत्म हो जाएगा। उसके बाद में पता लगा पटाखे फोड़ने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ट्रेन के इंजन हाईटेक हो गए। ट्रेन के लेट होने का कारण, मुख्य कारण कोहरा हो सकता है, मौसम हो सकता है, क्योंकि मौसम की वजह से कई सारी जो ट्रेनें हैं वो लेट होती है और यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। करिश्मा हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। करिश्मा, ऐसी भी लोगों की शिकायतें आ रही है कि जो डिस्प्ले पर दिखना चाहिए कि एसी कोच कहां पर आएगा और क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट हुआ है, ये रेलवे की तरफ से अपडेट नहीं किया जाता है। कई सारी ऐसी जो समस्याएं हैं वो लोगों को मिलती है। देखिए, राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन है, कई ऐसी जो है असुविधाएं जनता को होती है जहां पर एक और किराया बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर सुविधाओं की बात की जाए तो ना यहाँ की लिफ्ट सही से काम करती है, ना यहाँ के डिस्प्ले बोर्ड काम करते हैं और उसके साथ साथ जो वेटिंग रूम लोगों के लिए एक और टीवी लगाया जाता है जिसमें पूरी जानकारी ट्रेनों की होती है, वो भी नहीं नजर आता है। यात्री हमेशा परेशान होते। कुछ लोग भी जुड़े हैं। सर, जो रेलवे है उसने अभी किराया बढ़ा दिया है, सुविधा क्या क्या देखते हैं आप? सुविधा जैसे बढ़ाए हैं वो हिसाब से सुविधा हर व्यक्ति को चाहिए। सुविधा तो कम है और रेट इतना बढ़ा दिए हैं, लोग यात्रीगण बहुत परेशान हैं। अब क्या करेंगे, परेशानी में सरकार को खुद सोचना चाहिए। इतना बड़ा मतलब रेलवे का पूरा भारत में चलता है और जिसमें इसमें ज़्यादा कमाई है, सबसे ज़्यादा रेलवे ही पूरा भार उठाता है, माल वाहन में सब चीज़ में पूरा
लोहा गिट्टी रेती पूरा, यानी कि जितने खदान की जो माल है सब इसी रेलवे के तहत कमाते हैं। तो रेलवे जब इतना कमाता है तो इतना बढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। बढ़ाया है, सुविधा अच्छा होना चाहिए, कम से कम हर जगह कम से कम जीआरपी का और उनका जो है मौजूदा वो मौजूद रहना चाहिए। जो वहाँ तैनात जो सिपाही रहते हैं, कई बार तो सिपाही तैनात रहते हैं, लोगों को सामान चोरी हो जाता है, बहुत सारी परेशानियों का। तो भाई जब बढ़ाए हो तो सुविधा अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, इनका साफ कहना है कि जब पैसे बढ़ाए गए हैं तो सुविधा भी उस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि जो जनता है अगर रेलवे में ट्रैवल करती है तो वो एक सोच ये भी रखती है कि रेलवे जो है सबसे इकोनॉमिकल वे है कहीं भी ट्रैवल करने का। करिश्मा, लोगों की मांगे यही है कि अगर किराए को बढ़ाया गया है तो सुविधा को भी बढ़ाया जाए। रंजन, आपसे जानना चाहती हूँ कि रेलवे ने ये जो किराया बढ़ाया गया है, क्या तर्क दिया गया है, क्या बदलाव रेलवे में देखने को मिलेंगे? देखिए, क्योंकि अगर रेलवे का किराया बढ़ता है तो सीधे तौर पर यात्री यही कह रहे हैं कि सुविधा भी जो है वो मिलनी चाहिए, लेकिन केवल किराया बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी स्टेशनों पर जो है भीड़ जस की तस बनी हुई है। यानी लोग अभी भी घंटों घंटों तक जो है ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का समय है और ऐसे में फॉग जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया से जो ट्रेनें गुजर करके मध्य भारत तक, भोपाल तक आ रही है, वो कहीं ना कहीं लेट चल रही है। और 2 से 3 घंटे नहीं बल्कि 7 से 8 घंटे तक जो है लोगों को यहाँ पर स्टेशन पर रह करके इंतजार पड़ रहा है। हालांकि जो किराया में बढ़ोतरी की गई है उससे यात्री ज़्यादा परेशान नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यात्री परेशान है वो इस बात को लेकर के है क्योंकि उनको जो है समय पे ट्रेनें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण जब उनको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि कई सारी ट्रेनें जो है भोपाल से गुजरते हुए जो है मुंबई, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जाती है। और मध्य भारत की बात करें तो इटारसी और भोपाल जो है वो सबसे बड़ा जंक्शन है और यहाँ से गुजरने वाली सभी ट्रेनें जो है जितनी भी ट्रेनें जिनका यहाँ पर स्टॉपेज है वो कहीं ना कहीं लेट चल रही है, जिसके कारण से जो है यात्री परेशान हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है, किराया बढ़ने से भी जो है कुछ यात्री परेशान है, क्योंकि जो किराया पहले लिया जाता था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद से यात्रियों का यही कहना है कि अगर किराया बढ़ाया है तो सुविधा जो है बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, अब यही मांग यहाँ पर यात्रियों की ओर से की जा रही है कि अगर किराया बढ़ाया गया है तो उसी हिसाब से जो सुविधा है वो भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रंजन आपका तमाम जानकारी के लिए, करिश्मा आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रहलाद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रेलवे की ओर से किराया बढ़ा दिया गया है, टिकट की दरें बढ़ाई गई है, किलोमीटर के हिसाब से अब किराया बढ़ाया गया है। तो लोगों का यही कहना है कि जो सुविधा अब बदलाव जो है वो रेलवे विभाग की ओर से देखने को मिलने चाहिए। जो परेशानियां लोगों को होती है रेलवे स्टेशन पर वो ना हो और सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।